वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड इन 1915। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ग्लोबल सिनेरियो, इंडिया में क्या हो रहा था, एंड रोल ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। अभी देखते हैं हम ग्लोबल सिनेरियो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 1918 तक, और वो किन के बीच हो रहा था? अलाइज, जिनमें थे यूके, फ्रांस, रशिया, और सेंट्रल पावर्स जिनमें थे जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। इस वॉर का 1917 एक टर्निंग पॉइंट था, जब रशिया ने विड्रॉ किया ड्यू टू रशियन रेवोल्यूशन, और वहां पर यूएसए एंटर किया, शिफ्टिंग द पावर्स इन द फेवर ऑफ अलाइज। उनका क्या हो रहा था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और डिबेट बिटवीन नेशनल स्टेट वर्सेस मोनार्की। तो बच्चों, मेजर कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर 1 के? पहला था फ्रेंच रिवेंजिज्म, जहां पे फ्रेंच वांट टू रिक्लेम अल्सेस लॉरियन फ्रॉम जर्मनी, और दूसरा था सर्बेरियन नेशनलिज्म, दे वांटेड टू यूनाइट Slavic region into Yugoslavia। इंडिया का रोल क्या रहा इन वर्ल्ड वॉर 1? एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया fought on the sides of allies। ट्रिक से हम याद करेंगे ग्लोबल सिनेरियो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच, जो हम याद करेंगे इस इमेज के हेल्प से। ब्लू टीम बोल रही है यू फाइट राइट। यू फाइट राइट का यू का मतलब है यूके, एफ का मतलब है फ्रांस, और आर का मतलब है रशिया। और ये रेड टीम वो क्या बोल रही है? गोवा इज आर्स। जी से है जर्मनी, ओ से है ऑटोमन एम्पायर, और ए से है ऑस्ट्रो हंगरी। तो बच्चों, अब देखते हैं एक न्यूमोनिक। 1 फिर सम्स वॉर 1418, जिसको हम याद रख सकते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ वॉर 1418। ये एक वॉर की तस्वीर है, और वॉर कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। यहाँ पर 1 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, F मतलब फ्रेंच रिवेंजिज्म, R मतलब रशियन रेवोल्यूशन, जहां पर रशिया को विड्रॉ करना पड़ा, I मतलब इंडिया फॉट फॉर अलाइज, क्योंकि तब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, S मतलब सर्बेरियन नेशनलिज्म, जिसका एम था टू क्रिएट यूगोस्लेविया, M मतलब मोनार्क वर्सेस नेशनल स्टेट, उनके आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहे थे। ओ से ऑटोमन एम्पायर, जो सेंट्रल पावर्स का एक पार्ट था। एन से एक न्यू प्लेयर आया, दैट इज यूएसए, व्हिच एंटर्ड इन 1917। वॉर रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड वॉर 1, जो 1418 मतलब 1914 से 1918 तक हुआ। वो बता रहे हम वॉर के ड्यूरेशन को। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। 1 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवेंजिज्म यहाँ पर है। देन आज से हम लोग रशिया का रेवोल्यूशन याद रखेंगे। इंडिया से
I से इंडिया फॉर फेडरलाइज, S से सर्बियन नेशनलिज्म, M से मोनार्क वर्सेस नेशनल स्टेट जो हम लोग दिख रहे थे, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, O से है ऑटोमन एम्पायर, N से है न्यू प्लेयर जो यूएस से एंटर हुआ, और W से हम वॉर याद रख रहे हैं, एंड 1418 से हम वॉर ड्यूरेशन याद रख रहे हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। इंडिया में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। तब दो ग्रुप्स बने, पहले थे मॉडरेट्स, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स वो लोग थे जो स्वदेशी को बंगाल में ही रखना चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो स्वदेशी को अक्रॉस इंडिया स्प्रेड करना चाहते थे। सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। तब दो पार्टीशन हुआ, पहले थे मॉडरेट ग्रुप, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, और एक्सट्रीमिस्ट में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रीडम मूवमेंट पे। नेशनल मूवमेंट वीकन हुआ क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और ब्रिटिश वॉर टाइम पॉलिसीज की वजह से, और मार्शल लॉज एंड वॉर मेजर्स वर इम्पोज्ड। गांधी जी रिटर्न आए 1915 में। तब होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1916। इट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, जो इंस्पायर्ड था आयरिश होम रूल मूवमेंट से। तिलक जी फोकस्ड ऑन महाराष्ट्र एंड एनी बेसेंट फोकस्ड ऑन रेस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीयूनाइट करने का चाहा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को। अब हम तभी के ब्रिटिश वॉइसरॉयज देखेंगे। पहले थे लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग, जो अप्रैल 1910 से अप्रैल 1916 तक थे। फिर आए लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, जो 1916 से अप्रैल 1921 तक थे। अब हम देखेंगे गदर मूवमेंट क्या है। ये एक्स पैट्रियोटिक लोगों ने चालू किया मूवमेंट है, जो स्टार्ट किया था लाला हरदयाल इन 1913, जो अमेरिका में थे, और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था गदर। अभी हम देखते हैं ट्रिक्स की इसे याद कैसे करें। तो बच्चों याद करते हैं हम इसको निमोनिक की हेल्प से। Because of split in war, Gandhi returns home at Tilak Nagar, brings besan laddu and dasu barfi for Lal Bal और Pal, who were watching Gadar movie, क्योंकि हार कर उन्होंने चेस बोर्ड ही फोड़ दिया था। ये थोड़ा बड़ा है, अभी हम इसे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। Because Bengal partition by Lord Curzon, split सूरत स्प्लिट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वॉर से हम याद रखेंगे वॉर टाइम। गांधीज रिटर्न से हम याद रखेंगे गांधी रिटर्न आए कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और होम, तिलक और बेसन से हम याद रखेंगे होम रूल, तिलक और एनी बेसेंट। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एंड दसु बर्फी फॉर लाल बाल और पाल हु वर वॉचिंग गदर मूवी, क्योंकि हार कर उन्होंने चेस बोर्ड ही फोड़ दिया था। यहाँ पे हमें फूटा हुआ चेस बोर्ड दिख रहा है, और ये कौन है, लाल बाल और पाल, जो गदर मूवी देख रहे थे। और गांधी जी उनके लिए क्या लाए, लड्डू और दसु बर्फी। तो हम देखते हैं
द से है दादा, सु से है सुरेंद्रनाथ, ब से है बरुद्दीन, फी से है फिरोज। लाल, बाल और पाल। लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से है बाल गंगाधर तिलक, और से है अरविंद घोष, और पाल से है विपिन चंद्र पाल। गदर, गदर से हम क्या याद रखेंगे? गदर मोमेंट। और हर, हार कर का हर, हार से हम याद रखेंगे हर दयाल। फिर हर, चेस और फोर्ट, कैसे कैसे याद रखेंगे? हार से हार्डिंग, चार्ल्स हार्डिंग, चेस से क्लेम, चेम, फोर्ट से फोर्ट, चेम्स फोर्ट। हर, चेस एंड फोर्ट। चलो तो अब हम इसे रिवाइज करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे हम पहले क्या देखते हैं? बिगेस्ट पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, उसे हम देखते हैं स्प्लिट ये वर्ड की हेल्प से। फिर हम लोग ने देखा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तब क्या हुआ? वॉर टाइम और मार्शल लॉज इम्पोज हुए। फिर गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से। फिर हम देखते हैं होम रूल मूवमेंट, जो एनी बेसेंट और तिलक जी ने स्टार्ट किया था। फिर हम देखते हैं ब्रिटिश वॉइस रॉयस, जो है हार्डिंग और चेम्सफोर्ड, हार और चेसफोर्ड। फिर हम देख रहे हैं गदर मोमेंट को, और हम याद रख रहे हैं गदर और लाला हरदयाल। अब देखते हैं हम रोल ऑफ गोखले। गोखले गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल मेंटर थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को उनको मिले और उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमे और इंडिया के बहुत सारे जगह पे जाए। फिर गांधी जी ट्रैवल किए शांति निकेतन, कुंभ और सेवरल रीजन्स ऑफ साउथ और वेस्ट इंडिया, और उन्होंने साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश किया और वो प्रोटेस्ट मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया। अभी हम इसको याद करते हैं ट्रिक से। महात्मा गांधी जी और गोखले जी एक दूसरे को मिले और उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना जी की याद आई। गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को एडवाइस किया था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अलग अलग जगह पे घूमो। तो गांधी जी कहाँ गए? कुंभ और साबरमती आश्रम उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो चलो बच्चों, करते हैं हम इसको रिवाइज। हमें इस इमेज में क्या क्या दिख रहा है? गोखले जी और गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसे हमें क्या याद रखना है कि वो मेंटर थे महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के। गोखले जी ने गांधी जी को एडवाइस क्या दिया था? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा इंडिया घूमने के लिए। और गांधी जी कहाँ कहाँ गए वो कुंभ में, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया साबरमती आश्रम। धन्यवाद।